नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और एस्टेट के बारे में क्या अपडेट आई हुई है, इसके बारे में शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है और परीक्षा तिथि के बारे में जो कि कंफर्म हो गई है वो क्या है, क्या कंफर्म हुई है नहीं हुई है वो है, या फिर उसमें भी संशोधन हो सकता है नहीं हो सकता है, फिर उसके बारे में। और 1,20,000 जो वैकेंसीज की जो बात कही गई थी, फिर उस जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मांग की थी, आंदोलन किया था, तो उसका क्या हुआ, इसके बारे में, इन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक न्यूज़पेपर देखते हैं, आज का न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो इसमें जो अपडेट आई है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो शिक्षक बहाली के चौथे चरण की रिक्तियां जल्द होगी। ठीक है, अब जल्द हो गई तो लेकिन कब होंगी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बिहार सरकार अगले 5 दिनों में, ठीक है, क्या कह रहा है कि बिहार सरकार जो है ये अगले 5 दिनों में क्या करने वाली है। यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार जो है अगले 5 दिनों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को भेज देगी। ठीक है, यानी अगले 5 दिन में भेज दिया जाएगा। ठीक है, और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कहा है, सोमवार को बताया है कि टीआरई 4 के लिए अधिकांश जिलों से रिक्त पद जो है वो आ चुके हैं ना, यानी जितने भी रिक्त पद हैं जिलों में वो आ चुके हैं। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि 4 जिलों से पदों का ब्यौरा आना बाकी है। ठीक है, वो भी कह रहे हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा तो हम बीपीएससी को भेज देंगे। और मंत्री जी ने कहा है कि इस चरण में 26 से 27 हजार पदों पर बहाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो आंदोलन बच्चे कर रहे हैं कि 1,20,000 आपने कहा था उसको निकालिए, तो उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका सीधा सीधा है कि हम 27,000 वैकेंसीज अभी देंगे, फिर उसके बाद टीआरई 5 के लिए हम बचा कर रखे हैं। मतलब कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि हम टीआरई 4 में 27,000 देंगे और जो है बाकी टीआरई 5 के लिए हमने बचा कर रखा है, टीआरई 5 में हम फिर से वैकेंसी देंगे। ठीक है, तो इनका पूरा मिलाकर कहना यही है। ठीक है, और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मैं टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा ली जाएगी। इसमें शिक्षा मंत्री सोमवार को शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्रेस वार्ता में संबोधित कर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि भैया हम लोग जो है बहुत ज्यादा वैकेंसीज भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर डेट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले की बात करते हैं, यहाँ पर अगर एस्टेट की है ना, तो एस्टेट का जो यहाँ पर क्या है कि एक मिनट ना, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ इसको। यहाँ पर अगर एस्टेट की बात करते हैं तो ये देखिए एस्टेट का जो डेट है वो कैसा बदल गया है कि यहाँ पर एस्टेट के जो रिजल्ट है वो 16 नवंबर को दिया जाएगा। पहले क्या हुआ था कि 1 नवंबर को रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब एग्जाम डेट के बारे में बात करते हैं तो मंत्री जी ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो है एसटीटी वाला वो 19 सितंबर से लेकर आवेदन किया जा रहा है और अंतिम तारीख जो है 27 सितंबर है। अब इसकी जो परीक्षा तिथि है वो है 12 से लेकर 31 अक्टूबर, है ना, 12 से 31 अक्टूबर में क्या होगी, इसकी परीक्षा दी जाएगी। ठीक है, 12 से 31 अक्टूबर को परीक्षा होगी और 16 नवंबर को क्या होगा, रिजल्ट पारित किया जाएगा। ठीक है, अगर हम टीआरई की बात करते हैं तो टीआरई का रिजल्ट जो है वो कब से कब तक आने वाला है, तो यहाँ देखिएगा, है ना, तो टीआरई का रिक्तियां, रिजल्ट, ये सब बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो तीसरे चरण में भरे जा चुके हैं कितना पद, 2,33,000। ये तो मान लो तीसरे चरण तक हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे चरण में क्या होगा, तो चौथे चरण की जो परीक्षा की तारीख है जो कि 16 से 19 दिसंबर यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, यानी संभावित हो गया है कि टीआरई 4 की जो तारीख है वो 16 तारीख से लेकर यहाँ पर 19 दिसंबर तक, 16 से 19 दिसंबर, यानी दिसंबर में ही आपका इसका भी एग्जाम होगा टीआरई 4 का। अब आगे बात करते हैं रिजल्ट को लेकर क्या बोला गया है। तो रिजल्ट के लिए ये बोला गया है कि टीआरई 4 का जो रिजल्ट है वो 20 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक आ जाएगा। ठीक है, और जो संभावित रिक्तियां यानी कितने पदों पर आएगा, तो जैसे कि पहले ही बता दिया गया था 27,000, तो यहाँ पर भी 26-27,000, यानी 27,000 से अधिक ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये संभावित रिक्तियां बोली गई है। ठीक है, और बाकी सब चीजें यहाँ पर तो आपको पहले वाला दिख रहा है।
तो मेन हमारे लिए क्या चीज था, तो हमारे लिए ये चीज था कि इन रिक्तियां नहीं बढ़ने वाली है, पहली बात। दूसरी बात है कि एस्टेट का एग्जाम जो है वो होगा और उसके बाद 16 नवंबर को ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जो एस्टेट में जो छात्र जो हैं परीक्षा देंगे तो वो भी टीआरई 4 में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि टीआरई 4 का जो परीक्षा तिथि है वो हो जाएगा 16 से लेकर 19 दिसंबर तक, ठीक है। यानी अक्टूबर में ये बच्चे जो है वो एस्टेट का एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में तैयारी करेंगे और दिसंबर में फिर से उनको टीआरई 4 की परीक्षा देनी होगी, ठीक है। तो ये हमारी जो न्यूज थी। और हाँ, आपको बता दें कि हम लोग एस्टेट की तैयारी और साथ ही साथ टीआरई 4 की तैयारी एक साथ भी करा रहे हैं। तो अगर आप लोग दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, होम साइंस है और सामाजिक विज्ञान है, मैथ्स है, अगर आप किसी भी विषय से कर रहे हैं, जैसे हमारा जो है हिंदी प्लस जीएस, तो अगर आप जैसे हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के साथ साथ जीएस की भी क्लासेस हमारे यहाँ मिल रही है। और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स और शॉर्ट नोट्स, पीडीएफ नोट्स और हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो टॉपर्स की नोट्स रहती है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये जो कोर्स है उसको लेने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन MSSC नोट्स पर जा सकते हैं और या फिर ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि जो आप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो वहां पर मेरे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप जाकर वहां पर अपना मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, तो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और जो अगर आप पेड कोर्सेज में आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, ये जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।